बापूजी, हाँ कितनी खुशी की बात है। 2 दिनों बाद हमारी मेहर हमारे घर में होगी। हाँ। और स्मिता, मैं खुद से एयरपोर्ट लेने जाऊंगा और मैं उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। उसी बहाने मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने मिल जाएगा। बापूजी 2 दिनों के बाद, 2 दिन बाद आने वाली है मेहर। तो कोई बात नहीं मोटा भाई, तब तक बाबूजी भूखे रह लेंगे। बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ना शुभांगी को बोल दूंगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सा खाना बना देगी। धीरे बेटा धीरे। उससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन उपवास कर लूं। खाने की तैयारियों के साथ साथ और भी तो तैयारी करनी है। मेहर आ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड भी तो लगवाना है महेश। अरे माँ, मेहर इतनी मोटी थोड़ी हुई होगी कि उसके लिए एक और बेड लगवाना पड़ेगा। अरे बल्लू, मेहर के बेड पर तो मैं सोती हूँ, इसलिए एक और बेड चाहिए। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना मैग्नेट मैन। मैं अपने मैग्नेटिक पावर से एक नया बेड खींच के ले आऊंगा। और मैं हूँ वेलवेट मैन, और मैं उस बेड को करंट दूंगा। मतलब आपको जो भी चाहिए हमें बोलिए। चूहा घर में घुस आया है। वो देखो। स्मिता, बापूजी गजा। चूहे का नाम सुना और जितने सुपर हीरोज थे सारे सोफे पे चढ़ गए। वो तो मैं बस। अरे क्या वो मैं कर रहा है। अगर तुम्हें सचमुच सुपर हीरो बनना है ना, तो तुम्हारा सबसे पहला मिशन होगा चूहा भगाओ। बोलो, ये मंजूर है? ओके। ओके। महाभस्म परी, महाभस्म परी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मुझे आना पड़ा भयंकर परी, क्योंकि तुमने बुराई को इतना नीचे गिरा दिया है कि उसकी सारी ताकत, उसका सारा डर ही खत्म हो गया है। जिस बुराई से लोग थर थर कांपते थे, आज उसी बुराई का लोग मजाक उड़ाते, उस पर हंसते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई। अब मेरी बुराई से सब बदलेगा। मैं सबको अपनी बुराई के आगे झुकाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी हूं मैं। कीजिए आप ही कुछ, क्योंकि होता नहीं इनसे एक भी काम ठीक से है। करती वार पे वार होते हैं जो एकदम बेकार। अगर इतना ही जोर तुमने अच्छाई को हराने में लगाया होता भयंकर परी, तो आज बुराई को ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाभस्म परी, तुम मुझे बुराई का उपदेश मत दो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए आज मैं बुराई की रानी हूँ। कितनी भोली हो तुम भयंकर परी। बुराई की रानी तुम थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं बुराई की महारानी हूं और तुम मेरी गुलाम परी। महाभस्म परी, लगता है तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद में सुलाना पड़ेगा और उसी आग में जलाना पड़ेगा जिसमें तुम कई 100 साल पहले जली थी।
चलो पकड़ो 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 पकड़ो। अरे हमारे एक सुपर हीरो को चोट लग गई है। कोई नहीं मैं करता हूँ निकाल रहा मैं मारता हूँ। मार मार बाबूजी तू मुझे मार रहा है कि चूहे को मार रहा है? सॉरी बाबूजी सॉरी, मैं तो चूहे को ही मार रहा था। मार मार, बड़ा सुपर हीरो बनता है। चूहा कहाँ है? अरे क्यों? अरे धीरे धीरे बच्चों, गिर जाओगे। संभाल के संभाल। कहाँ है? अरे निकालो बच्चों, निकालो, रॉकी जल्दी को निकालो। कहाँ गा? वो कहाँ है? अरे कहाँ है? ए चूहा भाई, ये मेरी ओर क्यों देख रहे हो भाई तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया। बच्चों ये चूहा अटैक के मूड में है। हाँ अरे एक के पीछे एक भाग के क्या होगा? चूहे को चूहा भाग गया। हाँ चूहा भाग गया। देखा, मैंने चूहा भगा दिया। हमने चूहा भगा दिया। अरे क्या हमने भगाया? ऐसे होते बालवीर के सुपर हीरो। चूहा तो अपने आप भाग गया, एक चूहा भी नहीं भगा सकते तुम लोग। बच्चों ऐसे ही बालवीर नहीं बना जाता भाई। बालवीर तो बड़े बड़े पहलवानों को यूं पछाड़ देता है। और आप लोग तो एक चूहा देखा और डर गए। अरे पापा, आप भी तो डरे थे ना? मानव, मोटा भाई कोई सुपर पापा थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ तुम्हारे पापा है। हाँ? नहीं रॉकी चाचू, हमारे पापा भी सुपर पापा है। बल्कि हमारे पापा ही नहीं, दुनिया के सारे पापा एक सुपर पापा है। क्योंकि वो बिना अपने बारे में सोचे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए, उनके आराम के लिए सब कुछ करते हैं। वो खुद पुरानी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे नई नई चीजें ले सके। वो खुद बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से पढ़ सके, आराम से खेल सके, आराम से सब कुछ कर सके। इसलिए इस दुनिया के हर पापा एक सुपर पापा है। सॉरी पापा, आप भी हमारे सुपर पापा है। हमारे पापा भी। और हमारे पापा भी सुपर पापा है। हवा निकल जाएगी। सुपर पापा। बहुत बुरी होगी और मेरी बुराई को
तुम्हारा कोई वार छू भी नहीं सकता। तुम ज्यादा देर मेरे वार से नहीं बच पाओगी महाभस्म परी, क्योंकि भयंकर की चालाक चालें ही उसकी ताकत है। अब मैं छुपकर तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे वार करूंगी। जा मेरी मन बदल तितली और बदल दे मन भयंकर परी का। जैसे ही मेरी मन बदल तितली तुम पर सवार होगी, तुम मुझ पर वार करने के बजाय मेरी गुलामी स्वीकार करोगे। महाभस्म परी, आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरी सेवा स्वीकार करो। इसीलिए तुम हारती हो भयंकर परी, क्योंकि तुम सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानती। और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत मन बदल शक्ति को भूल गई, जिससे मैंने तुम्हारा मन बदल दिया। तुम्हें इस तरह झुके हुए देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही तुम्हें बता नहीं सकते। लेकिन महाभस्म परी अपने गुलाम भी कमजोर नहीं रखती। तीनों लोग, बुराई की महारानी महाभस्म परी वापस आ गई है। अब शुरू होगी पृथ्वी लोक और परी लोक की तबाही, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। चूहा पकड़ने में बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो चूहा था या उससे डरकर हम चूहे बन गए थे। हाँ, पर अगर मैं यहाँ पे होती तो वो भी खूब एंजॉय करती। क्या तू उसे मिस कर रहा है मानव? हाँ, वो आज इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनी ना, तो और भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ऊपर से सारे घर वाले फोन पे टूट पड़े, तो मेरी तो महर से ठीक से बात ही नहीं हो पाई। बहुत याद आ रही है महर की। तो चलो मानव, आज उसकी आवाज क्या, तुम्हें महर से ही मिलवा देता हूँ। मानव। हाँ बल्लू। बालवीर,
बालवीर, तुम यहाँ? हाँ मानव, मैं तो बस मेहर से मिलने आया था। वो वापस आ गई है ना? लेकिन बालवीर, मेहर तो अभी तक वापस नहीं आई है। ओ, तो अब मैं उससे कैसे मिलूंगा? हमें भी मिलना था मेहर से, लेकिन लगता है कि अब हम उससे 2 दिन बाद ही मिलेंगे। नहीं बच्चों, मैं तुम सबको अभी मेहर से मिलवाऊंगा। वाओ, मतलब फाइनली मेरी बार-बार कहने पे तुम हमें मेहर से मिलवाने ले जाओगे? नहीं नहीं बच्चों, मानो मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ बच्चों की मदद और उनकी रक्षा के लिए कर सकता हूँ। तो हम मेहर से मिलने नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि मैं मेहर को यहाँ ले आऊंगा। हाँ? एक ही तो बात है, वो यहाँ है या हम उसके पास जाए। हाँ, बालवीर, मेहर कहाँ है? जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ ना, प्लीज बालवीर, प्लीज। मेहर! मानो हम मेहर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, हम मेहर को इसके जरिए मिलेंगे। लैपटॉप? हाँ बच्चों, तुम सब इसके सामने बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मेहर, बालवीर, कितने दिनों बाद आए हो तुम मुझसे मिलने? हाँ मेहर, और मानव भी तुमसे मिलने आया है। मानव? कहाँ है मानव? कहाँ है? बाहर है, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। नहीं मेहर, मानव से मिलने के लिए नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है और नहीं मानव को यहाँ आने की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? इसके द्वारा। पर कैसे? ऐसे। तुझे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। हाँ मानव, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। तू कैसी है मेहर? मैं भी अच्छी हूँ। मेहर, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम पे मिस करता हूँ, स्कूल जाते समय मिस करता हूँ, और जब क्लासरूम में मेरे बेंच पे तू मेरे साथ नहीं बैठती है ना, तभी भी मिस करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तेरे साथ किए हुए झगड़े भी बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पे तो तेरे जैसा कोई झगड़ा करने वाला है भी नहीं। सॉरी। देख मानव, तू अगर रोएगा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। मानव, अब तू मुझे सारी रिपोर्ट दे, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बोल। अरे मेहर, मैं तुझे सारी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन पहले तो इनसे मिल। हाय मेहर। हाय सचिन। हाय सलोनी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम दोनों से जरूर मिलूंगी। वैसे बल्लू किधर है? मेहर को तो बल्लू से मिलना है। अब सब मुझे वहां ढूंढेंगे और मैं यहाँ हूँ। अरे यही है, रुक उसे बुलाता हूँ। बल्लू, बल्लू। लगता है हर बार की तरह वो गायब हो गया होगा। अरे नहीं, वो अभी तो यहीं पे था। रुक जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे बल्लू लल्लू, इधर आ, इधर आ। हाँ, क्या हुआ? मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, चल देख, हाँ, हम मेहर से बात कर रहे हैं, आजा। देख। हेलो मेहर। हाय बल्लू लल्लू, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो। कर दीजिए मुझे क्षमा, मत कीजिए मुझे समाप्त, हूँ मैं बनने को तैयार आपका प्रधान गुलाम। कहेंगे आप जो भी करूंगा मैं वो। मैं तुझसे कुछ क्यों कहूंगी? तू मेरी क्या मदद करेगा? महाभस्म परी हमेशा इसलिए जीतती कि
क्योंकि वो कोई कार्य किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। फिर ये तो बहुत बड़ा कार्य है। मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर दूंगी, और ये मैं करके रहूंगी। अरे पर कैसे? है वो बालवीर, जब तक उनके साथ कुछ नहीं हो सकता बुरा उनके साथ। बालवीर? हाँ बालवीर, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर है, जिसके पास रानी परी और बाकी परियों की जादुई शक्तियां, और उसी की वजह से फहरा नहीं पाई ये परी भयंकर कभी बुराई का परचम। अच्छा, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर। लेकिन अब ये बालवीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसी महाशक्तिशाली खतरनाक दानवों की सेना लाकर खड़ी कर दूंगी, जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देगी। दानवों की सेना? मैं दानवों के नर्क जाकर वहां कैद करोड़ों दानवों को आजाद कर दूंगी। फिर वो मेरे एक इशारे पर पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर देंगे। उसके बाद हर तरफ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ महाभस्म का राज होगा। बड़ी बुरी हूं मैं। काश इस बार है जो ये कह रही वो हो जाए सही। मतलब बॉस, ये चॉकलेट ना आपके हाथ में सूट नहीं करती है। अच्छा तो बताओ, ये चॉकलेट कहाँ सूट करती है? हमारे पेट में। तुम्हारे पेट में चॉकलेट नहीं, मेरे मुख के अच्छे लगते हैं, समझे? तुम मेरे चमचे हो ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट तो नहीं, लेकिन हाँ उस विद्या का टिफिन जरूर दे सकता हूँ। टिफिन? ए विद्या, रुक। क्या हुआ मोंटू? आपने हमें क्यों रोका है? कोई गलती हुई है आपसे? मुझसे? हाँ, तेरी गलती ये है कि तेरा टिफिन है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मुझे तेरा टिफिन चाहिए। लेकिन मोंटू जी, आप हमारा टिफिन खाकर क्या करोगे? वैसे भी आपका पेट तो सर की डांट खाकर ही भर जाता होगा ना? अच्छा, टिफिन दे। टिफिन दे। टिफिन देगा या नहीं? नहीं। बोल, टिफिन देगा या नहीं? बोल। अट्टा माची पटकी। अरे मोंटू, संभाल के, उन्हें लग जाएगा तो। मानव को बचाने आया था, लेकिन अब तेरा भी टिफिन लूंगा। बल्लू, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना मोंटू वहाँ क्या कर रहा है। तू जल्दी से जाके उन्हें बचा।
नहीं। तुझसे नहीं होगा, मैं ही जाती हूँ। मोंटू, मानव और सचिन को छोड़ दे। प्लीज। वाह सलोनी, तेरी ही कमी थी। बॉस, अब सलोनी भी आ गई है तो अब इसका भी टिफिन खाएंगे। हाँ, और वानी का भी है। हाँ हाँ। ये मोंटू भी जब तक सजा नहीं पाता इसे समझ में नहीं आता। चल चल। टिफिन देगा नहीं? नहीं, हम तुम्हें अपना टिफिन नहीं देंगे। नहीं, नहीं किसको? हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई बस एक कण कण में। मोंटू रोहित केवल आज है मेरे नियंत्रण में। नहीं देगा, नहीं देगा। बॉस, रोहित के बोल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमें क्या पूछ रहा है बस? केवल तमाशा क्या देख रहा है? मार! केवल बॉस, मेरा भी सेम टू सेम। मैंने भी ऐसे हाथ आगे किया और ऐसे लग गया। कौन है जो ये मेरे साथ कर रहा है? कौन है? मैंने। बालवीर, बालवीर, मैंने तुम्हें ये सजा दी है मोंटू। बालवीर जी, अब तो बुरा मान गए। मानो सचिन सलोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ मोंटू, मजाक किया तो सॉरी तो बोल। हाँ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हाथ जोड़कर। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे हाथ जोड़े मैंने। सॉरी, 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 सॉरी। वैसे मोंटू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? महर वापस आ रही है। लगता है ये तीनों हमारी बात से खुश नहीं है। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं कि महर वापस आ रही है। तो इस बात पर मीठा हो जाए। हाँ। तुम तीनों की सजा ये है कि तुम अपना चॉकलेट मानव और सचिन को दोगे। हाँ। अरे उसके लिए हाथ तो खोलो बालवीर जी। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। लो बॉस, अब महर वापस आ गई है। अब तो आपकी वाट है। हाँ बॉस, महर के आने के साथ साथ हमारे पूरे दिन भी आने वाले हैं।
बिल्कुल। ये द्वार मेरे जादू से खुल कैसे नहीं रहा? लगता है इस द्वार को खोलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। महाभस्म परी, महाभस्म परी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ कैद सभी दानवों को आजाद कराने आई हूँ। अगर आपने हमें यहाँ से आजाद करा दिया तो यहाँ का एक एक दानव आपकी सेवा में हाजिर रहेगा महाभस्म परी। मैं भी यही चाहती हूँ। और यहाँ पर इतने दानव हैं जितने पृथ्वीलोक में इंसान भी नहीं, तो समझ लो कि आप एक पल में पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। जानते हो, और तुम देखना ऐसा ही होगा। तो यहाँ खड़ी क्यों हो महाभस्म परी? जाओ जाओ और उस नर्क के द्वार को खोलो, क्योंकि हम इसी द्वार से बाहर जा सकते हैं। यही तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रही कि इस द्वार पर मेरे जादू का वार काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्या आप ये भी नहीं जानती महाभस्म परी कि ये नर्क का द्वार किसी वार से नहीं बल्कि एक बच्चे के द्वारा ही खोला जा सकता है। बच्चा? हाँ बच्चा, वही बच्चा जिसका जन्म 8वें महीने की 8 तारीख को 8:08 पर हुआ हो। ऐसा विशेष बच्चा मुझे कहाँ मिल सकता है? बल्लू, कहाँ डर के भाग गया था तू? तुझे पता है बालवीर ने मोंटू को सबक सिखाया। हमारा बीबी भी सचमुच स्पेशल है। हाँ, तुम्हें पता है महर भी मोंटू के ऐसे ही छुट्टी कर देती थी। सिर्फ हम मोंटू से डरते थे, लेकिन महर मोंटू को ये कहकर डराती थी, पीट दूंगी। सचमुच महर बहुत स्पेशल है। हाँ, और महर और मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत स्पेशल थी। हाँ? बालवीर की और महर की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी। हाँ। उसे मानो तेरी महर की स्पेशलिस्ट खत्म हो गई है या और भी कुछ बाकी है? अरे हाँ, बाकी है ना, महर का बर्थडे भी स्पेशल है। कैसे? क्योंकि महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को हुआ था। क्या? अरे वाह, फिर तो मेरा भी जन्मदिन स्पेशल हुआ ना, क्योंकि महर और मेरा जन्मदिन एक ही तारीख को आता है। मानो याद है लास्ट टाइम मेरा और महर का जन्मदिन एक ही तारीख को मना था। बल्लू लल्लू, तुझे तो तेरा बर्थडे याद ही नहीं था, इसलिए मम्मी पापा ने तेरा बर्थडे महर के साथ मनाया। लेकिन सचमुच महर का बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने के 8वें तारीख को ही नहीं बल्कि 8:08 पे हुआ था। अरे वाह, मतलब महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे हुआ था। बड़ी बुरी हूँ मैं, और ये मेरी बुराई का तुमसे वादा है दानव राजा। अगर इस द्वार को खोलने के लिए एक ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ, तो मैं ऐसे बच्चे को जरूर लेकर आऊंगी। पहले से ही बड़ी खतरनाक ये महाभस्म परी, पर अब तो हो गए इसके इरादे और भी बुरे। दानवों के नरक से दानवों को आजाद करवा कर करके ही रहेगी ये बर्बादी परीलोक और पृथ्वीलोक की। वाह, तोबा तोबा, तेरा प्रधान बनना पक्का। कौन? ये क्या?
खाली है कहाँ दानवों की सेना? दानवों की सेना नर्क में ही है। मैं उन्हें आजाद नहीं करा पाई। क्या? बड़ी बुरी हूँ मैं? अरे हो नहीं आप बड़ी बुरी महाभस्म परी, बल्कि है लगता मुझे कि हो आप भी बाकी बुरी परियों की तरह एकदम मामूली बुरी परी। बस है बदलते आप रूप, बाकी खासियत वही। जीत नहीं सकती आप कभी अच्छाई से। बड़ी बुरी हूँ। अगर एक बार मैंने कह दिया कि मैं नर्क का दरवाजा खोलकर दानवों को आजाद करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। बस एक बार मुझे उस द्वार की चाबी मिल जाए। द्वार की चाबी? कैसी चाबी? उस द्वार को खोलने के लिए मुझे पृथ्वी के ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8 महीने की 8 तारीख को 8:08 पे हुआ। भूल जाओ फिर कि खुल गया कभी वो नरक का दरवाजा, क्योंकि धरती पर किसी बच्चे को सिर्फ छूते ही उड़ा देगा बालवीर आपको भस्म की तरह। है ये बात कड़वी पर है ये सच। बड़ी बुरी हूँ। याद रखो तौबा तौबा, मैं उस बालवीर से नहीं डरती। अगर वो बालवीर मेरे सामने आया भी तो भी जीत मेरी ही होगी। हो सकता है उसने कई बार बुराई को हराया, लेकिन इस बार उसका सामना महाभस्म परी से होने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा तौबा। क्या बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है। मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है, और जो हारता है वही हारता है। हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। जीतता है, जीतता है, बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और महाभस्म परी बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तौबा तौबा, समझे तौबा तौबा। गया समझ बाजीगर। तो बच्चों, अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मोंटू, हाँ सर। क्लाइमेट चेंज हो सकता है लेकिन तुम कभी चेंज नहीं होंगे, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो। सॉरी सर। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस मोंटू, क्लासरूम में मोबाइल पे गेम खेलना अलाउड नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो कहाँ अलाउड है सर? साइलेंस। सॉरी सर। ठीक है मोंटू, अब तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा, और ये कंपास स्कूल खत्म होने के बाद तुम अपने पापा से ले लेना, ठीक है? थैंक यू सर। सो स्वीट ऑफ यू। लाइए, अब मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए। मोबाइल के साथ कंपास अपने पापा से ले लेना बेटा, ओके? लेकिन सर। बैठ जाओ नीचे। बच्चों, रिसेस के बाद वाला पीरियड फ्री पीरियड है, क्योंकि हम सभी टीचर्स प्रिंसिपल रूम में मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। मानो बेटा, ये कंपास स्टाफ रूम में मेरे ड्रॉवर में रख देना, ठीक है?
ओके सर। चल अब इस कंपास को स्टाफ रूम में रखना है। चल सर ने मेरा कंपोस्ट बॉक्स स्टाफ रूम में रखवा कर गलती कर दी है। हाँ, उससे अच्छा मोंटू बॉस का ना मुर्गा बना देते। अरे नहीं रे, अब मुर्गे में वो मजा नहीं रहा, मजा तो उठक बैठक कराने में है। बेवकूफो, अभी रिसेस है और मैं रिसेस में जाकर स्टाफ रूम से मेरा मोबाइल चुरा लूंगा, और जब सर के पास मोबाइल ही नहीं रहेगा, सर मेरे पापा को दिखाएंगे क्या? हाँ, मामा 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 मोटू मोंटू, मामा 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 मोंटू। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मोंटू। तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। वो विशेष बच्चा यहाँ कहीं नहीं है, मुझे कहीं और ढूंढना होगा। यहाँ वो बच्चा नहीं है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ है। मुझे कहीं और ढूंढना होगा। अरे करो कैसे मैं पता सब बच्चों की जन्मदिन की तारीख और समय। अरे है यहाँ पर तो कागजों का भंडार, ढूंढूं कहाँ मैं उसे। सर, सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट इस फाइल में है। इसमें उनके जन्म का दिन, समय और जगह के बारे में सब लिखा हुआ है। ठीक है, रख दो, बाद में देखता हूँ मैं। प्रिंसिपल साहब आ गए? हाँ सर, आ गए। ठीक है, चलो, मुझे भी उनसे जरूरी काम है। मिल गया रास्ता। चलो, ढूंढो मेरा मोबाइल। मैं डगली 8वां महीना 8वीं तारीख, समय 8:08। मिल गई मुझे जन्म पत्रिका। चाहे मेहर ही वो विशेष बच्ची जो चाहिए महाभस्म परी को। मिल गया मेरा मोबाइल। अभी बताता हूँ ये खुशखबरी महाभस्म परी को। रुक जाओ। रख दो इसे, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बालवीर, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अपने घुटने टेको, जल्दी। अब अपने कान पकड़ो, पकड़ो।
और अब उन्हें खींचो। खींचो। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम गलती करोगे और सजा भी नहीं मिलेगी मोंटू रोहित केवल। मोंटू रोहित केवल है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नहीं बालिर यहाँ तो। खड़े हो जाओ। सॉरी पालवी जी, सॉरी। हमें प्लीज सजा मत दीजिए। अरे बन गया मैं तो बुद्धू। कर रहा है बालवीर तो रोहित मोंटू केवल से बात। ठीक है, मैं तुम तीनों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम तीनों खुद अपने आप को सजा दोगी। हे नटखट परी, बना रहे सच्चाई और अच्छाई का मान। मोंटू रोहित केवल खींचने लगे एक दूसरे के कान। तोबा तोबा, अगर है नहीं मरोड़ने तुझे अपने कान तो चल निकल यहाँ से। कौन है वह? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को और कहता हूँ उसे कि है वो विशेष पक्षी महर डकली, ताकि वो पकड़े उसे तुरंत और ले चले दानवों का नरक का द्वार खुलवाने के लिए। तुझे क्या हुआ? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। काश मैं दिल्ली से फौरन यहाँ पे आ जाती। अरे मानव, वो इतने दिन दिल्ली में थी, तूने उसका इंतजार किया ना, बस और 2 घंटे इंतजार कर ले। ओह, मतलब है नहीं महर यहाँ, बल्कि है वो दिल्ली में। मानव सचिन सलोनी, मैंने स्कूल में सबको महर के बारे में बता दिया। अच्छा, तो तूने ये भी बता दिया होगा कि तेरा और महर का बर्थडे 8वें महीने की 8वीं तारीख को आता है। हाँ, मैंने वो भी बता दिया। और वो 8:08 वाली बात तूने तो वो भी बता दिया होगा। हाँ, मतलब है बल्लू भी विशेष बच्चा। अरे नहीं, वो बात नहीं बताई। क्यों बल्लू लल्लू, वो क्यों नहीं बताई? वो भी बता देता है? वो बाद में बताने के लिए भी खुश रहना चाहिए ना, और इतनी भी क्या जल्दी है ना? महर सही कहती है, बल्लू तू सचमुच लल्लू है। है नहीं महर यहाँ, लेकिन है ये बल्लू लल्लू यहाँ। तो अगर है करना कार्य जल्दी पूरा, तो कहता हूँ महाभस्म परी से कि महर से अच्छा कर ले वो अपहरण इस बल्लू लल्लू का ही। अभी बुलाता हूँ महाभस्म परी को। महाभस्म परी, महाभस्म परी। क्यों चिल्ला रहे हो तबा तबा? ढूंढ लिया मैंने विशेष बच्चे को। मैंने इस महान श्री श्री तोबा तोबा, वो रहा बल्लू। है वही विशेष बच्चा। तुम्हें पूरा विश्वास है ये वही बच्चा है? हाँ, 100% है, सुना मैंने अपनी नाक से। ठीक, तो मैं अभी इसका परीक्षण कर लेती हूँ कि ये वही विशेष बच्चा है या नहीं। कैसे? मैं इस पर अपनी जादुई किरणें छोड़ूंगी। अगर मेरी जादुई किरणें हरी हो गई तो ये वही बच्चा है। हाँ कीजिए, बेशक।
गलती बस किया तू तोबा तोबा भाग यहाँ से भाग। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझसे कोई जादुई किरण टकराई है। ये वो बच्चा नहीं है बेवकूफ। पर यहाँ मुझ पे कौन जादू कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कहा मैंने वही आपसे जो सुना मैंने अपनी नाक से। तो फिर मैं इस नाक को ही गायब कर दूंगी। गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। अगर मैं उस गलत बच्चे को ले जाती नर्क का दरवाजा खोलने तो वो दानव मुझ पर कितना हंसते। मैं गलती को माफ नहीं करती। दीजिए मेरी नाक। है सलामत। बस परी मत कीजिए, कर दीजिए मुझे क्षमा, कर दीजिए मुझे क्षमा। वो छोड़ता मैं आपके आगे हाथ। कहा था खुद उस बच्चे ने। झूठ कह रहा था वो बच्चा। क्योंकि मेरी किरणें कभी गलत नहीं होती। गलती तुमने की है। अब तुम ये क्या? एक और विशेष बच्ची मेहर डगली जो पैदा हुई है 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे। और है ये वही कागज जो करते इस बात की पुष्टि। लेकिन है वो दिल्ली में। लेकिन है आ रही वो आज ही मुंबई में कुछ ही घंटों में। तो कर लेते हैं यहाँ पर ही इंतजार हम कुछ घंटे के लिए। नहीं, मैं परी लोक और पृथ्वी लोक को बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं करना चाहती। इसलिए हम अभी इसी वक्त दिल्ली जाएंगे। चलो। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। बालवीर खुश रहो, बालवीर खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सुरक्षा कवच पे वार किया है। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भयंकर परी। ये जरूर उस भयंकर परी ने ही किया होगा। हाँ नटखट परी, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने सिर्फ मुझ पर ही वार नहीं किया होगा, बल्कि स्कूल के बाकी बच्चों पर भी उसने वार किया होगा। बालवी, ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? यहाँ कोई घटना घटी है क्या? नहीं नटखट परी, यहाँ पे तो कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अगर भयंकर परी ने बच्चों पे जादू किया है तो हो सकता है कि वो उन पे वार भी करे। फिर तो मैं तुरंत रानी परी से कहकर पृथ्वीलोक की सुरक्षा और कड़ी करवा देती हूँ। हाँ नटखट परी, आप ऐसा ही कीजिए। लेकिन उससे पहले स्कूल के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच लगा दीजिए। ठीक है बाली। ये क्या? मेरी जादुई किरणें हरी हो गई। इसका मतलब वो विशेष बच्ची यही है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर। बालवीर, जैसे तुम चाहते थे मैंने स्कूल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कुछ देर तक बच्चों पर किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। शुक्रिया नटखट परी, अब बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए मैं निश्चिंत होकर महर के स्वागत के लिए जा सकता हूँ। नटखट परी, हम महर को तो भूल ही गए, हमें उस पर भी सुरक्षा कवच लगाना होगा। लेकिन बालवीर, महर तो दिल्ली में है ना? हाँ नटखट परी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर भयंकर परी स्कूल में आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि स्कूल का कोई भी बच्चा भयंकर परी के वार से असुरक्षित रहे। तो ठीक है, मैं महर के इर्द गिर्द भी सुरक्षा कवच लगा देती हूँ। नहीं नटखट परी, महर के पास मैं खुद जाऊंगा। ठीक है बालवीर, रुको। ये लो बालवीर, इसे महर को दे दे। इसे पहनने के बाद कोई भी बुरी जादुई शक्ति उस पर असर नहीं कर पाएगी। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। लगा दे। थैंक यू, वेलकम। हे भगवान, कोई फोन भी नहीं उठाता इस घर में। हेलो हेलो, महर कैसी है बेटा तू? क्या माँ, आप हर बार यही क्वेश्चन पूछती हैं? बेटा हम लोगों से इतनी दूर है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। तो माँ, मैं आपके पास पहुँचने ही वाली हूँ। हम सब एयरपोर्ट पहुँच गए। 3-4 घंटों में मैं आपके साथ होंगी। सच? अरे जल्दी आ जा बेटा, हम लोग सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। बस हम लोग सब तेरा चेहरा देखने के लिए बेताब है, तू जल्दी आ जा। महर हाँ, देख लेना। महर बेटा डैडी, पापा बोल रहा हूँ, पापा बेटा। अरे महर, हाँ महर बेटा, मैं और दादाजी, मैं और तेरे दादाजी, हम लोग तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं। हाँ पापा, मैं यही कह रही थी कि आप अपने साथ मानव को भी लेकर आना। हमें जल्द से जल्द उस विशेष बच्चे को ढूंढना होगा। हाँ तो जाइए आप उस दिशा में, अब पूछ जाता भाई इस दिशा में। हाँ माँ, मुझे प्लेन में खाना खिलाएंगे वो लोग। माँ, मैं बल्लू थोड़ी ना हूँ कि गायब हो जाऊंगी। माँ, मैं अपने फ्रेंड के फोन से बात कर रही हूँ, रखो अब। ठीक है, बाय बाय। ठीक है। थैंक यू जोया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।